नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। केंद्र सरकार सभी योजनाओं को समय पर लागू करके देश के गांवों को बनाएगी गरीबी मुक्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय नए साल में देगा 10 लाख घरों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की याचिका पर सुनवाई आज। ओवैसी ने दायर की है याचिका। किसान नेता डलेवाल को चिकित्सा सहायता देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब सरकार को पिछली सुनवाई के आदेश का करना है पालन। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा, 15 लोगों की मौत और 30 घायल। एफबीआई को ट्रक से मिला इस्लामिक स्टेट का झंडा और कई हथियार। उत्तर भारत में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना। कोहरा जारी, पटना में स्कूल के समय बदले। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन हो रही सभी योजनाओं को सही तरीके से निर्धारित समय पर कार्यान्वयन करके गरीबी मुक्त गांव देश में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह प्रयास प्रमुख भूमिका निभाएगा। कल नई दिल्ली में नए साल के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलग अलग कार्यों की समीक्षा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अगले 1 महीने के कामकाज का लक्ष्य निर्धारित किया। आगे मंत्रालय के कार्यों ने मासिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, एनआरएलएम, डीएवाई, एनआरएलएम, एनएसपी, दिशा आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अगले 1 महीने के अंदर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो उसे प्राप्त करने का रास्ता आसान होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथ ही कहा कि वह जनवरी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 लाख घरों को मंजूरी देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कार्य 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के तहत किया जाएगा। महीने के लिए कार्य योजना तय करने के लिए मंत्रालय की एक बैठक में ये निर्णय लिए गए। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबी मुक्त गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है और सरकार की सभी योजनाओं को लागू कर गरीबी मुक्त गांव बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। इन माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन पर इनाम की घोषणा की थी। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि पिछले 4 वर्ष से भी एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने साथ ही बताया कि 11 गांवों में नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने अहेरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस से यात्रा की।
उन्होंने जिले में हरित खनन परियोजना की शुरुआत की। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में MIM चीफ असदुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर ये अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हालांकि सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। डलेवाल 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब सरकार ने अवकाशकालीन पीठ को सूचित किया है कि डलेवाल चिकित्सा सहायता के लिए सहमत हो गए हैं, क्योंकि केंद्र ने बातचीत का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत ने 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त 3 दिन की मोहलत संबंधी पंजाब सरकार के अनुरोध पर संज्ञान लिया था। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह की पीठ को अवगत कराया गया कि किसानों ने केंद्र के समक्ष बातचीत का प्रस्ताव रखा है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान के लिए कंटेनर पीथमपुर स्थित निपटान स्थल पहुंच गए हैं। 337 टन जहरीले कचरे को इंदौर के पास धार जिले के पीथमपुर भेजा गया है, जहां इस कचरे को नष्ट करने का काम किया जाएगा। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात में सिंगर दिलजीत काफी खुश नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाने वाले सिंगर दिलजीत की प्रधानमंत्री ने खूब तारीफ की। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदी जा सकती है। सीधे वेबसाइट आमंत्रण.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदी जा सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपये से 100 रुपये तक और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रुपये होगी।
अमेरिका में नववर्ष के दिन न्यू ऑरलाइंस में के केनाल एंड बार्बन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।